कुछ ही दिनों पहले हमने आपको एक सीतामढ़ी की खबर बताई थी, जहां गांव की मुखिया अपने मुखिया कुर्सी को छोड़ कहीं गायब हो गई थी, जिसको लेकर उसके गांव से लेकर पूरे बिहार में इस महिला मुखिया की चर्चा होने लगी थी। इतना ही नहीं बल्कि जितने लोग उतनी बातें, और उन बातों के बीच मुखिया के पति का मानना था कि उसकी पत्नी का अपहरण किया गया है, जिसमें गांव के ही लोगों का नाम शिकायत में दर्ज कराया गया था। तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि मुखिया अपने प्रेमी संजय के साथ फरार हो गई है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अब अचानक से गायब हुई महिला मुखिया रेखा देवी खुद ही कोर्ट में पेश होती हैं और अपने फरार होने वाले अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने पति को लेकर एक बड़ा खुलासा कर चुकी हैं, जिसे जानने के बाद अब कोई समझ नहीं पा रहा है कि सच्चा आखिर है कौन। अब इस मामले पर आए पूरे नए अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। सीतामढ़ी के खोपराहा गांव की महिला मुखिया अचानक ही अपने तीनों बच्चों और पति को छोड़ गायब हो गई थी, जिसके बाद कभी महिला का अपहरण तो कभी अपने प्रेमी संग फरार होने की बातें रेखा देवी के परिवार वाले तो कभी गांव वालों ने किया था। लेकिन अब रेखा देवी की वापसी हो चुकी है, और वो भी ऐसी जहां उसने अपने पति को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिस पति ने अपनी पत्नी के गायब होने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और गांव के कुछ लोगों सहित मुख्य आरोपी गांव के संजय को ठहराया था और कहा था कि संजय उसकी पत्नी से शादी करना चाहता है, इसलिए उसे बहला फुसला कर उसे अगवा कर लिया गया है। तो वहीं गांव के लोग महिला को संजय के साथ फरार बता रहे थे, जिस बीच पुलिस भी अपनी जांच में जुटी थी और अब रेखा देवी ने कोर्ट में हाजिरी लगाई है। अचानक से गायब हुई गांव की महिला मुखिया रेखा देवी 15 दिनों बाद कोर्ट में पेश होकर सबसे पहले तो अपने पति को लेकर बड़ा खुलासा करती हैं। अपने बयान में रेखा ने बताया है कि उसके पति ने उसे गोली से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद खुद को सुरक्षित करने के लिए वो अपनी बहन के पास चली गई थी। अपने ऊपर लगे सभी बेबुनियाद बातों को खारिज करते हुए महिला मुखिया ने अपने पति को लेकर कहा है कि जिस दिन वो अपनी बहन के यहाँ गई थी, उस दिन उसका और उसके पति का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो किसी को बिना कुछ बताए वहां से चली गई थी। तो वहीं जब रेखा देवी से गांव के संजय के बारे में पूछा गया तो उस पर उसने उसको पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया है। मुखिया का कहना था कि मैं कोई संजय को जानती तक नहीं, तो उससे मेरा संबंध आखिर कैसे होगा। बता दें, साल 2016 में मुखिया चुनाव में मुखिया के पति और उसके बताए जा रहे प्रेमी यानी कि संजय ने मिलकर रेखा को चुनाव के मैदान में उतारा था, जिस दौरान रेखा को मुखिया बनाने के लिए संजय ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। कई हजार रुपए संजय ने यूं ही रेखा के मुखिया चुनाव में लगा दिया था, लेकिन रेखा चुनाव जीत नहीं पाई थी। कुछ दिन बाद फिर यानी कि कुछ सालों बाद 2021 में दोबारा पंचायत चुनाव में रेखा के पति और गांव के संजय ने मिलकर उसे चुनाव जितवाया, और जब 161 मतों के साथ गांव वालों ने गांव के विकास के लिए रेखा को मुखिया बनाया था, जिसके बाद अचानक से रेखा गायब हो जाने को लेकर गांव वालों का कहना था कि वो संजय और रेखा एक दूसरे से प्यार करते थे और उसी के साथ वो फरार हुई थी। लेकिन अब रेखा वापस आकर इस बात से साफ इनकार कर रही है कि वो संजय को जानती है। उसका कहना है कि मैं किसी संजय को जानती तक नहीं, तो मैं उसके साथ आखिर फरार कैसे होंगी। और तो और महिला मुखिया ने अपने ही पति के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उसने उसको गोली से मारने की धमकी दी थी, जिससे डरकर वो अपनी बहन के घर चली गई थी। बाकी अभी इसकी जांच की जा रही है और आगे जो भी नए अपडेट्स आएंगे इस मामले में वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।